आइए बच्चों, बात करते हैं मीडियन की। अर्थमेटिक मीन तो हमने काफ़ी पढ़ लिया, अब मीडियन पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन जहाँ पर वैल्यूज़ के हिसाब से एवरेज निकालता है, ऐसे ही मीडियन जगह के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से एवरेज मिड पॉइंट पर जो वैल्यू है वो बताता है। As compared to arithmetic mean, median is a positional average, which means that the value of the median is dependent upon the position of the given set of observations for which the median is wanted. तो ये पोजीशन के हिसाब से बताएगा। Median for a given set of observation may be defined as the middle most value when the observations are arranged either in an ascending order or descending order. तो हमें ध्यान रखना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमारी इंफॉर्मेशन है, अरेंजमेंट है, ऑब्जर्वेशंस को हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किया है, आंसर सेम आएगा, तो तभी हम मिडिल वैल्यू का पता लगा सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, सपोज 7 स्टूडेंट के मार्क्स हमें दिए हुए हैं, हम देख सकते हैं ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो सबसे पहले मीडियन का पता लगाने के लिए हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, घटते से बढ़ते हुए क्रम में लगाया, और उसके बाद में जब हमने ये सब काम कर लिया तो हमें देखा कि जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू क्या है, 68। 3 इधर रह गए, 3 उधर रह गए, तो फोर्थ टर्म हमारी मिडिल वैल्यू है, तो यही हमारा मीडियन हो जाएगा 68। ये हम ये देख सकते हैं कि ये 50% आइटम लेफ्ट साइड में और 50% राइट साइड में, 50% आइटम्स की वैल्यू लेस देन 68 है और 50% आइटम की वैल्यू मोर देन 68 है। इट कंसंट्रेट ऑन द मिडल और सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Median is that positional value of variable. We divide the distribution into two equal parts. One is more than median value, and another is less than median value. कंप्यूटेशन की बात करें, मीडियन को तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले स्टेप 1 में हमें क्या करना होगा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अपने इंफॉर्मेशन को, डाटा को लगाना होगा, और उसके बाद हमें वैल्यू पता लगानी होगी n+1/2 नंबर के टर्म की। ये क्यों है, देखिए अभी अभी हमने 7 स्टूडेंट की बात करी थी, तो 7 में हमारी मीडियन की वैल्यू फोर्थ टर्म की आई थी, तो ये फोर्थ टर्म मिड टर्म था। ये कैसे पता चलेगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 7+1 8/2 मतलब फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, मीडियन। तो ये हम ऐसे पता लगाते हैं कौन सा टर्म, तो n+1/2 ये वाला जो टर्म होगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर यहाँ पर 7 की बजाय 8 आइटम्स होती तो क्या करते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाता है 8+1/2 मतलब 4.5 आइटम। अब 4.5 आइटम कैसे लेते, तो बच्चों 4.5 आइटम के लिए 4 और 5 का एवरेज निकाल लेते हैं, 4+5/2, फोर्थ वैल्यू, फोर्थ टर्म की वैल्यू प्लस फिफ्थ टर्म की वैल्यू डिवाइड बाय 2, ऐसा काम करते। तो ये दोनों अब समझा रखे हैं मैंने अच्छे से कि यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें मीडियन एवरेज निकालना पड़ेगा दोनों टर्म्स का। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर है 40 50, तो ये तो मिड टर्म हो गया, 50 आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एवरेज 50 + 55/2, तो यहाँ पर आंसर आया 52.5 और यहाँ पर आंसर आया 50, तो मिडिल वैल्यू से हमें पता चल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हमारे पास 5 टर्म्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, उनकी वेजेस हमें दे रखी है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं सबसे कम 82, ठीक है, सीरियल नंबर एंड वेजेस। 82 के बाद सबसे पहले 75, 75 के बाद 82, 82 के बाद 96, उसके बाद 120,
और उसके बाद 150। तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 5 + 1/2 टर्म, मतलब थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 96। सो आंसर इज 96। यहां पर क्या करें, वैल्यू ऑफ 6 + 1/3.5 टर्म। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। तो 1 2 3 3.5 मतलब 3 और 4 का मिड वैल्यू 25 + 35/2। सो आंसर इज 30। आंसर इज 30। तो हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना सीख लिया।